एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपन का जो चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर तीनों एक्टिविटीज का एक फुल डिस्क्लोजर के साथ एक क्वेश्चन लिया था, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अपन ने परफॉर्म किया था। तो अपन ने बात बोली थी कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिविडेंड का पॉइंट है, टैक्सेशन का पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में आज अपन इस क्वेश्चन के अंदर और लेने वाले हैं ये पॉइंट्स, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एससी लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट प्रिपेयर इन्होंने की हुई है, उसके बाद इसके नोट टू अकाउंट से रखे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन को दी हुई है, और अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तीनों एक्टिविटीज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग यानी कि ये तो अपना करंट ईयर है, ये अपना प्रीवियस ईयर है, दोनों की फिगर दी हुई है। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का दे रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो दे रखी है, और उसमें नोट नंबर फर्स्ट दे रखा है, जो कि अपने को यहाँ पे मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने को करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेवर्स दे रखे हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर अपना अपलोड हो चुका है, उसको एक बार आप जरूर देखें, ठीक है। असेट के अंदर नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखी है, इंटेंजिबल असेट में गुडविल दे रखी है, और करंट असेट्स अपने को दे रखी है। अब नोट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर फर्स्ट है, तो ये दे रखा है 50,000 थी पहले, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अभी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें रखा है 15% डिवेंचर थे जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, तो पहले प्रीवियस ईयर में 50,000 की थी, अभी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो डिवेंचर थे उनका रिडेम्पशन कर दिया, उनका पैसा रिटर्न कर दिया, लौटा दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कंटिजेंट लायबिलिटी प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी अपन ने एक लेक्चर में समझाया था कि प्रपोज्ड डिविडेंड का अपन को केवल प्रीवियस ईयर की फिगर से लेना देना रहता है, करंट ईयर की फिगर का अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी का अपन प्रोविजन बनाएंगे, इसी को अपन पेड करेंगे। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो अपने को करंट ईयर की फिगर से कोई लेना देना नहीं है। अपन प्रीवियस ईयर की फिगर का यानी प्रोविजन बनाएंगे और इसी को अपन फाइनेंसिंग में पेड करने वाले हैं। फिर दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन 10,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ अ प्लांट ऑफ अ पार्ट दे रखा है बिल्डिंग ₹25,000, यानी इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग का एक पार्ट इन्होंने सोल्ड किया 25,000 के गेन पे, यानी 25,000 के प्रॉफिट पे इन्होंने बिल्डिंग का एक पार्ट सोल्ड किया है। उसके दे रखा है डेप्रिसिएशन डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, ये मोस्ट पॉइंट है। डिवेंचर्स वर रिडीम कर दिए गए 1 अप्रैल 2021 को। देखो 31 मार्च 2021 की बैलेंस यानी कि ओपनिंग होते हैं, यानी कि 1 अप्रैल की ओपनिंग रहते हैं, और 1 अप्रैल को ही डिवेंचर का रिडेम्पशन हो गया। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट अब पेड नहीं करनी। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये माना जाता है कि क्लोजिंग में डिवेंचर का रिडेम्पशन किया गया कंपनी के थ्रू, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती, तो ऑपरेटिंग में इसको ऐड करते और फाइनेंसिंग में इसको लेस करते, लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि 1 अप्रैल यानी कि फर्स्ट डेट पे ही रिडेम्पशन कर दिया गया, तो इंटरेस्ट नहीं पे करनी है। उसके फिफ्थ दे रखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड दे रखा है यानी कि बनाया गया है, ठीक है। बनाया गया है, इसका मतलब हमें पेड कितना करना है ये हम अकाउंट से निकालेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने पास गिवन है, और अपने को ये निकालना है कितना पेड किया गया, क्योंकि अपने पास मेड है, यानी कि जो P&L से बनाना है वो अपने को गिवन है, और कितना अपने को पेड करना है ये अपने को अकाउंट से निकालना पड़ेगा। आई होप कि क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। अपन इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अपन वर्किंग नोट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो एक बार आप वर्किंग नोट देखिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, तो इसमें अपन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और अकाउंट को एक बार आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आपको आएगा। ये वर्किंग नोट है, पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर और अमाउंट। तो हमने यहां पे लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस अपने को दे रखा 30,000 का, तो यहां पे अपन ने 30,000 लिख दिया। उसके बाद अपन ने यहां पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 42,000 का, और मेड का मतलब होता है कि प्रोविजन कितना बनाया गया P&L से, तो बाय P&L से 50,000 का प्रोविजन बनाया गया है। तो यहां पे अपन निकालेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, यानी कितना अपन ने टैक्स पेड किया, क्योंकि ऑपरेटिंग में प्रोविजन तो 50,000 का अपन ये कर देंगे, कितना पेड करा है अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक बार आप 30,000 प्लस करेंगे इसमें 50,000, यानी कि आ रहा है 80,000, और इसमें से माइनस कराएंगे 42,000, तो ये आएगा आपका 38,000। तो ये टू बैंक से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू बैंक से अपन ने 38,000 पे किया है, और ये अपना प्रोविजन। तो ये अपन को पता है कि इसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ऐड करते हैं, और ये वाला जो है अपन इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, इसका ऑलरेडी अपने एक लेक्चर अच्छे से समझाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स की क्या क्या कंडीशंस होती है और इसका एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अपन इसको भी इरेज कर रहे हैं और अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पार्ट है वर्किंग नोट, ठीक है। तो चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अपने को पता है कि किस तरीके से अपन तीनों एक्टिविटीज को करते हैं, ऑलरेडी एक लेक्चर अपन ने इस पर डाल दिया था, तो अभी अपन प्रैक्टिस के तौर पे इसको और कर रहे हैं जिससे आपकी जितने भी और भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सके। तो पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट और नेट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले अपने को पता है कि जब अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो अपन बैलेंस शीट से प्रॉफिट लेते हैं। तो अब जरा यहां पे देखना, सबसे पहले दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस जो दे रखा है अपने को शेयर होल्डर्स फंड में, और इसका कोई भी नोट नहीं दे रखा, तो अपन इसी को प्रॉफिट लेते हैं। तो 75,000 से 178 हो गया, तो ये कितना इंक्रीज होगा, 178 में से लेस कराएंगे 75,000, तो 1,03,000 का प्रॉफिट है। तो यहां लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट, ठीक है, 1,03,000 का, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट फॉर, सारे के सारे एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले कंटिजेंट लायबिलिटी का देखा प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, इसको समझना। प्रपोज्ड डिविडेंड अपन ने बताया था, इसमें अपन को करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है, अपन प्रीवियस ईयर का ही प्रोविजन बनाएंगे और इसी को अपन पेड करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग में इसका प्रोविजन ऐड होगा और फाइनेंसिंग में ये लेस होगा। तो यहां पे लिख देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड ले लिया, 12,000 का ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। डेप्रिसिएशन जो है 10,000 का लगाया है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो अपने को पता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये दे रखा है अपने को 10,000 का नॉन कैश आइटम है, अपन ऐड करेंगे। उसके बाद दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट बिल्डिंग, यानी कि पार्ट बेचा था बिल्डिंग का, वो 25,000 का उसमें गेन हुआ था। कितना पार्ट बेचा था वो भी अपन बताते हैं। पहले बिल्डिंग 1 लाख की थी, अब 80,000 की। देखो ये लिख रहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग पहले 1 लाख की थी और अब 80,000 की है। 20,000 की बिल्डिंग यानी कि कम हो गई, यानी कि वो पार्ट अपन ने सेल कर दिया, और कितने रुपए के प्रॉफिट में, 25,000 के प्रॉफिट में। इसका मतलब 45,000 में अपन ने इसको सेल करा है, जो कि अपन इसको दिखाएंगे इन्वेस्टिंग में। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अपन को एडजस्टमेंट करना होता है, तो ये जो प्रॉफिट है गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट, इसको अपन यहाँ पे लेस करा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग यानी 25,000, ये हमको ब्रैकेट में लिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। उसके बाद अपन डिबेंचर व रिडीम में इंटरेस्ट के लिए पॉइंट बोला गया था, इंटरेस्ट कोई नहीं देनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो किया गया है, तो यहां पे बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो अपन का 50,000 का अपन ने बनाया, ठीक है। ये तो पॉइंट आपको समझ में आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अपन को इंटरेस्ट कुछ नहीं करना, बिल्डिंग का अपन ने बता दिया क्या करना था, 20,000 की जो कम हुई है उसको अपन ने सेल करा, 25,000 की। प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन था वो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इंटेंजिबल असेट्स के बारे में, कहीं रिटर्न ऑफ तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, गुडविल पहले 20,000 की थी, अभी 35,000 की, इसका मतलब इसमें परचेज हुआ है। अगर ये कम होती तो रिटर्न डाउन होती, तो अपन इसको यहाँ पे लेते, क्लियर। अब अपन इसका एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अपन इसको एडलेस करेंगे, तो 1,03,000 में प्लस करेंगे 12,000, प्लस करेंगे 10,000, प्लस करेंगे 50,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 25,000, तो ये आएगा आपका 1,50,000, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करंट लायबिलिटी में बात करते हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे, पहले 67,000 के थे, ठीक है, और अब ये दे रखे 31,500 के, यानी कि ये इंक्रीज हो गए 35,500 से, इंक्रीज हो, सॉरी डिक्रीज हो गए। पहले 67 थे, अभी 31,500 है, तो 35,500 से डिक्रीज हो गए। तो अपने को ये बात अच्छे से पता है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डिक्रीज करते हैं, और इंक्रीज होती है तो इंक्रीज करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है 35,500 से डिक्रीज होगा, तो अपने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का जो प्रोविजन था वो ऑलरेडी बना दिया, पेड वाला भी लास्ट में अपन पेड करेंगे 38,000 का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट एसेट में। इन्वेंट्री देखिए, पहले 120 की थी, अब 1,05,000 की, 15,000 की डिक्रीज हो गई, अपन ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है, 15,000 अपने को ऐड करने, ठीक। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल एंड डेटर, पहले 37,000 के थे और अब वो हो गए 33,500 के, यानी कि 3,500 लेस हो गए, तो अपन को ऐड करने, लिखेंगे यही अपन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, 3,500 से, ठीक है। तो अपन ने ये भी काम कर दिया, इन्वेंट्री का ट्रेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में अपन करते, ठीक है।
अब यहां पे अपन इसको एडलेस करके इसका निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ठीक है, तो हम निकालते हैं 1,50,000 में ऐड करेंगे 15,000, ऐड करेंगे 3,500 और माइनस कराएंगे 35,500, तो यह आएगा आपका 1,33,000। और उसके बाद अपन यहां पर लिखेंगे टैक्स पेड, और टैक्स पेड अपने को पता है भी अपन ने अकाउंट से निकाला था 38,000 का। ठीक है, ये ब्रैकेट में अपन डालेंगे तो इसमें माइनस करेंगे 38,000, तो ये आएगा आपका 95,000। इसमें यहां पर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 95,000 इसको अपन नेट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ये है अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें अपन ने नेट प्रॉफिट लिया, उसके प्रपोज्ड डिविडेंड का यानी प्रीवियस ईयर के फिगर से अपन को मतलब है, तो अपन ने प्रोविजन बना लिया। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपको दे रखा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड में गेन दे रखा था, वो अपन ने लेस करा दिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो मेड करा उसको कर दिया। इस पॉइंट का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसने हमें ये बताया कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कब करा। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो अपन इंटरेस्ट यहां पर देते, जो कि अपन यहां पे ऐड करते और फाइनेंसिंग में लेस कराते। ठीक है, अच्छा प्रोविजन का अपन ने बना लिया, उसके बाद एडलेस करने के बाद अपन ने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करा दिया, और टैक्स पेड जो अकाउंट से आया था 38,000 वो अपन ने कर दिया। तो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 95,000 आपकी प्लस में आ रही है। तो आई होप कि यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग अपना आंसर आ चुका है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे। तो मैं इसको एक बार कर रहा हूं, अब स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑलरेडी अपने को पता है कि इसमें से 5 से 6 आइटम आते हैं। ठीक है, तो उसमें अपने को सिर्फ इन्वेस्टमेंट और असेट से लेना देना है, तो अपन उसी का इसमें एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो एक बार आप इसको देखिए किस तरीके से अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए लिखते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और एक बार अच्छे से देखिए। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए अपन को नॉन करंट असेट पे आना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे, नोट नंबर 2 दे रखा है, अपन नोट नंबर 2 पे आएंगे। बिल्डिंग पहले 1 की थी, अब 80,000 की। अपने को पता है 20,000 की डिक्रीज हुई थी, और उन्होंने बताया कि उस पार्ट को अपन ने 25,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो यानी 45,000। यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पे दिखा देते हैं 20,000 प्लस 25,000 का प्रॉफिट, टोटल 45,000 ये हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक है, ये इनकमिंग वाला रहेगा कैश फ्लो का। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में ये पैसा आ गया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, और 10,000 का इसमें डेप्रिसिएशन लगाया, तो इसका अपन अकाउंट बनाएंगे कि कितने की प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है। तो देखो इसका यहाँ पे बना रहे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे। एक बार आप इसको देखिए ढंग से, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस अपने को दे रखा है 40,000 का, तो अपन यहाँ पे 40,000 लिख दिया, और बाई बैलेंस कैरी डाउन अपने को दे रखा है 1,28,000, तो अपन यहाँ पे लिख दिया 1,28,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बाय डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन में दे रखा था 10,000 का, तो वो अपने लिख दिया, तो टोटल आ गया 1,38,000, और माइनस कराएंगे इसमें से 1,38,000 में से 40,000, 1,38,000 में से लेस कराएंगे 40,000, तो ये आएगा आपका 98,000। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर, तो ये इसका अकाउंट बना दिया अपन ने 1,38,000। ठीक है, 98,000 की इन्होंने परचेज करी है, तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये अकाउंट से बना दिया मशीनरी, और 98,000 अपन इसको लगाएंगे ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इंटेंजिबल असेट की अगर बात करें तो 20,000 थी, फिर 35,000 हो गई, यानी कि 15,000 की परचेज करी है। तो यहां पे लिखेंगे गुडविल परचेज। 15,000 की अपने को गुडविल भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन का ये पूरा पार्ट हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट से अपने वर्किंग नोट बना लिया, प्लांट एंड मशीनरी का और बिल्डिंग का आपको बता दिया, और इंटेंजिबल असेट्स में अपन ने 20 से 35, तो 15,000 की इन्होंने परचेज करी है। बस इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज नहीं है, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए 98,000 माइनस के हैं और 15,000 माइनस के हैं, और इसमें जो है 45,000 आपके दे रखे हैं प्लस के, तो ये 68,000 जो है वो अपनी आ रही है माइनस में। ठीक है, 68,000 माइनस में आ रही है। इसको यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 68,000 माइनस में आ रही है, 68,000। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट अपन रेस करते हैं, और इसके बाद अपन चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप देखिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अपन हमेशा बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कैश
फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो शेयर कैपिटल पे चलते हैं। पहले 120 थी 150 हो गई, यानी कि 30,000 अपन के इंक्रीज हो गए। तो यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, 30,000 अपने पास आएंगे, यानी प्लस में लिखेंगे। क्लियर, शेयर इश्यू यानी 120 से 150 हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस कर चुके। नॉन करंट लायबिलिटी पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए नोट नंबर 1 दे रखा था, 50,000 दे रखा है, उन्होंने बोला रिडीम कर दिया है। तो यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, ये 30,000 है जो कि आपके इशू हुए शेयर कैपिटल से पैसा आया। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी का अपन कर चुके। ठीक है, असेट का अपन कर चुके, इसका हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन जो प्रपोज्ड डिविडेंड का अपन 12,000 का प्रोविजन बनाया था, उसे हम यहाँ पे पेड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 12,000। ठीक है, तो ये अपन ने ब्रैकेट में लगा दिया। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी प्रपोज्ड डिविडेंड का कर दिया और शेयर कैपिटल कर दी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का अपन ने जो डिवेंचर का था उसका रिडेम्पशन करा दिया। करंट लायबिलिटी का ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, नॉन करंट असेट्स का एडजस्ट हो चुका है, करंट असेट्स का एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो बस यही एक्टिविटीज है, इनको अपन एडलेस करेंगे और निकालते कितना आ रहा है। इसमें देखिए 50,000 प्लस में, सॉरी माइनस में, और 12,000 माइनस में, और इसमें से 30,000 अगर अपन लेस करते 32,000 जो आ रहा है वो अपना ब्रैकेट में आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 32,000 आ रहा है। अब अपन क्या करने वाले, इस तीनों एक्टिविटीज को एडलेस करेंगे। तीनों एक्टिविटीज को एडलेस करेंगे तो ढंग से आप समझना कि करना क्या। देखिए 68,000 ये माइनस में है और 32,000 माइनस में, और वो 95,000 प्लस का था, तो अभी भी 5,000 अपना माइनस में आ रहा है। इसको यहां पे लिखेंगे, देखिए एक बार यहां पे डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। ठीक है, ये डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज से 5,000 डिक्रीज हुआ है। अब यहां पे अपन कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द बिगिनिंग। अब देखो एट द बिगिनिंग अपन कैश एंड कैश इक्वलेंट की बात करें तो 25,000 अपने को दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन 25,000 को, ये वाला जो दे रखा है अपने को 25,000, जैसे अपन इसमें ऐड करेंगे तो अपना क्लोजिंग का आंसर आ जाना चाहिए 20,000। तो देखो आ रहा है अपना 20,000। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द एंड। तो ये अपना 20,000 आ रहा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये आंसर आपको मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर। जैसे अपन ओपनिंग कैश का एडजस्ट करते हैं ये इंक्रीज डिक्रीज एक्टिविटीज में, तो क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए जो कि अपना आ गया। ठीक है, तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन, जिसमें अपन ने तीनों एक्टिविटीज को देखा, ऑपरेटिंग को देखा, इन्वेस्टिंग को देखा, फाइनेंस को देखा। और इससे हाईएस्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता है। जो मोस्टली एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो डिविडेंड से रिलेटेड हो सकती है, एक आपके टैक्सेशन से रिलेटेड हो सकती है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो सकती है, और गेन प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन था, जो इसमें हमने कई सारे पॉइंट को कवर किया। ठीक है, एक अपन इसमें लेक्चर और लेंगे, उसमें जो कुछ पॉइंट्स रह गए और जो मोस्ट होते हैं वो अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस वाले क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करें। फिर भी अगर देखो एक एक एक्टिविटीज को आप देखना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की और डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो मैंने अलग से इसका एक लेक्चर अपलोड किया था, बनाया था, आप एक और उसको जरूर देखें अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में और डिविडेंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है ना, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम बैठे हैं आपके लिए। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।